तो आज की वीडियो में आपको डोमेन वेरिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं कि डोमेन वेरिफिकेशन क्या होती है और हमें जब हम मार्केटिंग शुरू करते हैं शॉपिफाई पर, हम एड्स चलाना शुरू करते हैं शॉपिफाई पर, तो हमें डोमेन वेरिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ती है और डोमेन वेरिफिकेशन का फायदा क्या होता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। आपने सुना होगा कि iOS 14 अपडेट हुआ है फेसबुक पर। अब ये iOS 14 क्या होता है, ये मैं जब आपको प्रायोरिटाइज करना सिखाऊंगा ना इवेंट्स को नेक्स्ट क्लास में, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रायोरिटाइज करना क्या होता है। अभी आप ये सिर्फ ये समझ लो कि iOS 14 के बाद बहुत सी चेंजेस आई हैं। उसमें एक चेंजेस ये भी है कि डोमेन वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया है। डोमेन वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डोमेन वेरिफिकेशन जैसे आप देख सकते हो कि आपके एड अकाउंट को आपके पिक्सल को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट है abcd.com, अब abcd.com को आपका एक एड अकाउंट और आपका एक पिक्सल अलॉट कर दिया जाता है और वही सेम पिक्सल, वही सेम अकाउंट आप उस पर एड चला सकते हो। अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने अपनी डोमेन किसी और एड अकाउंट के साथ, किसी और पिक्सल के साथ वेरीफाई करवाई है, तो आप दूसरे किसी भी पिक्सल और किसी भी एड अकाउंट पर नहीं चला सकते एड। हमेशा याद रखना कि जब आप एड अकाउंट पर एड चलाओगे तो आप डोमेन वेरिफिकेशन जरूर करोगे। डोमेन वेरिफिकेशन अगर आप नहीं करोगे ना तो वो आपको एड चलाने ही नहीं देगा। तो इसलिए आपने अपनी डोमेन वेरिफिकेशन जरूर करनी है। डोमेन वेरिफिकेशन के बारे में सबसे पहले हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू फेसबुक पिक्सल। अब क्या हुआ, iOS 14 के अपडेट के बाद बहुत सी चीजें फेसबुक पिक्सल के पास डेटा आना कम हो गया। जब iOS 14.5 अपडेट हुआ ना तो फेसबुक पिक्सल पे हम बहुत सारे इवेंट्स क्रिएट करते थे। अगर आपने मेरी इवेंट्स की वीडियोस देखी हो, कस्टम कन्वर्जन की वीडियोस देखी हो, तो आपको पता होगा कि कैसे हम कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करते हैं, इवेंट्स क्रिएट करते हैं। तो iOS 14 के बाद इसमें क्या हुआ, इस डेटा में थोड़ा मसला आने लगा, इश्यू आने लगा। तो इसलिए फेसबुक ने क्या करा, फेसबुक ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि आप इसमें डोमेन वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। डोमेन वेरिफिकेशन आपको और ज्यादा चीजें प्रोवाइड करती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे एड चला सको। एग्जैक्टली तो आप इसने बेसिकली डोमेन वेरिफिकेशन का पर्पस क्या है, ये इसने लिमिटेड एक्सेस, जो फेसबुक पिक्सल का लिमिटेड एक्सेस हमारे पास डेटा आ रहा था ना, उसको उसने सॉल्व कर दिया। अगर आप अपनी डोमेन वेरिफिकेशन को वेरीफाई कर लेते हो ना तो आपके पास डेटा आना शुरू हो जाएगा फेसबुक पिक्सल इवेंट से। जबकि iOS 14.5 से पहले ये डोमेन वेरिफिकेशन का ऑप्शन कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने एड्स चलाए और अगर आपने डोमेन वेरिफिकेशन अपडेट नहीं करी हुई, आपने इंस्टॉल नहीं करा हुआ, आपने कनेक्ट नहीं करा हुआ, तो आपके एड्स चलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि iOS 14 के बाद बहुत सारी चीजें अपडेट हुई हैं। इसलिए पहला पॉइंट ये है लिमिटेड एक्सेस टू फेसबुक पिक्सल। दूसरा पॉइंट क्या है, अलाउ यू टू सी एडवर्टाइजर हु आर रनिंग एड्स पॉइंटिंग टू योर डोमेन। अब फॉर एग्जांपल आप कोई एक वेबसाइट बनाते हो, उस पर एड्स चलाते हो, उस पर डोमेन वेरीफाई आपने सब कुछ करा हुआ है, फेसबुक पिक्सल सब चीजें अटैच करी हुई हैं। अब आपका एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, आपको लोग जानते हैं, आपके ब्रांड को लोग जानते हैं। अब क्या होगा, अब कोई भी बंदा अगर आपकी वेबसाइट पर कोई ट्रैफिक लेकर आएगा, कोई भी चीजें, कोई भी एडवर्टाइजर, कोई भी फेसबुक का एड अकाउंट जो चला रहा है, जो एड्स चला रहा है, आपके वेबसाइट पर लेकर आएगा किसी भी ट्रैफिक को, तो आपको फौरन पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एड अकाउंट से अपनी डोमेन और अपनी फेसबुक पिक्सल कनेक्ट करे, मैं अपनी फेसबुक पिक्सल को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करा हुआ है। अब क्या हुआ, कोई मेरा कॉम्पिटिटर मेरी वेबसाइट पर कुछ गलत चीजें करना चाह रहा है, वो मेरी वेबसाइट को लैंडिंग पेज के थ्रू में डालता है, कॉल टू एक्शन बटन में डालता है। जैसे ही वो उस वेबसाइट पर, जैसे ही वो इस तरीके के एड चलाएगा, मुझे फौरन पता चल जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ डोमेन वेरिफिकेशन। क्योंकि मैंने डोमेन वेरीफाई करी हुई है, मुझे पता है कि मेरे पास डोमेन वेरिफिकेशन है, मेरे पास डेटा आ रहा है। कोई भी बंदा, कोई भी दूसरा एडवर्टाइजर अगर वो मेरी वेबसाइट पर एड्स चलाएगा ना तो मुझे फौरन पता चल जाएगा बिकॉज ऑफ डोमेन वेरिफिकेशन। इसलिए अलाउ यू टू सी द एडवर्टाइजर हु आर रनिंग एड्स पॉइंटिंग टू योर डोमेन। कोई भी अगर आपकी डोमेन को टारगेट कर रहा हो ना, आपको फौरन पता चल जाएगा इस चीज का। ये चीज आपने याद रखनी है। तो डोमेन वेरिफिकेशन जैसे आपको मैंने बताया कि एड अकाउंट और फेसबुक पिक्सल को कनेक्ट जब आप करते हैं ना तो डोमेन वेरीफाई आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अपना फेसबुक पिक्सल, अपना फेसबुक अकाउंट और अपनी वेबसाइट को आप तीनों को एक ही चीज में कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर आप डोमेन वेरीफाई करते हैं। अब डोमेन वेरिफिकेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप अपनी डोमेन वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो, कैसे फेसबुक की डोमेन को उठाकर कॉपी कर उसका कोड कॉपी कर अपने शॉपिफाई वेबसाइट पर किस तरीके से लगा सकते हो, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो चलिए हम वो प्रैक्टिकल स्टेप देखते हैं। तो फेसबुक की डोमेन वेरिफिकेशन की आपको सबसे पहले अपने बिजनेस सेटिंग में आना है।
याद रखिएगा बिजनेस सेटिंग्स में आना है। बिजनेस सेटिंग्स में आने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब आपने यहाँ पर ब्रांड सेफ्टी पर डोमेन्स पर क्लिक करना है। डोमेन्स पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं काफी सारी डोमेन्स मेरे पास वेरीफाई होकर रखी हुई है। ये मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं जो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, तो उनकी मैंने डोमेन वेरीफाई करके रखी हुई है। आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, तो आपने सिर्फ सिंपल एड्स पर क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू डोमेन पर क्लिक करना है। कुछ भी नाम डाल देता हूँ, abcd.com फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी नाम डाल दिया मैंने। अब याद रखिएगा यहाँ पर http नहीं डालेगा, कुछ भी नाम हो आपका और उसके बाद साथ .com लगा देगा या .pk जो भी हो वो लगा देगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड कर लिया। अब ऐड कर लिया, अब ऐड करने के बाद यहाँ पर मुझे डिफरेंट चीजें बोलेगा कि नॉट वेरीफाइड, अभी वेरीफाइड नहीं है। तो यहाँ पर वेरीफाइड के कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले एक ऑप्शन है कि ऐड अ मेटा टैग टू योर HTML सोर्स कोड। आपने सिर्फ एक सोर्स कोड अपनी वेबसाइट पर जाकर कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाइड डोमेन पर क्लिक कर देना। जैसे मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ पर वेरीफाइड डोमेन लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पर वेरीफाइड डोमेन पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगी। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड रूट डायरेक्टरी। जैसे आप कोई कोड अपलोड करते हो अपनी वेबसाइट पर, कोड डालते हो अपनी वेबसाइट पर, उसी तरीके से आप यहाँ पर HTML फाइल आपको ये देगा फेसबुक, यहाँ पर आप HTML फाइल उठाकर अपनी वेबसाइट पर डालोगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे। तीसरा क्या है, आप DNS टैग्स भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डोमेन रजिस्ट्रार है, डोमेन रजिस्ट्रार के पास आपने अपनी DNS टैग्स की जो यहाँ पर ये फाइल देगा ना आपको, यहाँ पर जो कोड देगा आपको, वहां पर आपने अपलोड कर देना है। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए हम इसके साथ नहीं जाएंगे। हम जाएंगे सबसे इजी मेथड के साथ, ऐड मेटा टैग टू योर HTML सोर्स कोड। अब यहाँ पर आपने सिर्फ सोर्स कोड अपनी वेबसाइट पर कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉपिफाई वेबसाइट है, तो शॉपिफाई पे कैसे होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, वर्डप्रेस वेबसाइट पर अगर आप वहां पर अपीयरेंस पर जाएंगे, अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपीयरेंस पर जाकर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको हेड का सेक्शन दिखेगा, वहां पर आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम शॉपिफाई डिस्कस करें तो मैं आपको शॉपिफाई करके दिखाऊंगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी इन दोनों वेबसाइट के अलावा कोई HTML है, कोई दूसरा कोई कोड है, कोई दूसरी वेबसाइट है, तो आपका कोई ना कोई तो वेब डेवलपर होगा ना, तो आपको सिंपल आपने ये इसको कोड देना है और उसको ये मेथड बताना है कि इसने कहाँ पेस्ट करना है। वो पेस्ट कर देगा, उसके बाद आपने वेरीफाइड डोमेन पर क्लिक करना है तो आपकी डोमेन वेरीफाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब हम ये कोड कॉपी करते हैं। अब हम ये समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कोड है हमारा abcd.com। हम कोई एक वेबसाइट लेते हैं, जैसे हमारी फॉर एग्जाम्पल कारजोन की वेबसाइट है शॉपिफाई का। अब हम ऑनलाइन स्टोर पर जाकर क्लिक करते हैं, हमने वहां से कोड कॉपी कर रखा है। ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं, ऑनलाइन स्टोर पर जाने के बाद उसके बाद आपने ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर एडिट कोड का एक ऑप्शन है, एडिट कोड पर क्लिक करना है आपने। अब एडिट कोड पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर थीम लिक्विड का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने कोड कॉपी करना है। ये कॉपी हो चुका है। इसने बोला हुआ है कि पेस्ट द मेटा टैग इनटू हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर आपने क्लिक करना है और उसको पेस्ट करना है। अब थीम लिक्विड में हेड सेक्शन देखते हैं, ये हेड सेक्शन शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ डोमेन वेरिफिकेशन पहले से पेस्ट करके रखी हुई है, तो आप यहाँ पर पेस्ट जैसे ही करेंगे और उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं पेस्ट करके बता देता हूँ आपको, तो ये सेव का ऑप्शन मांगेगा। आप सेव करोगे और यहाँ पर ये फाइल अपडेट हो जाएगी। जब यहाँ पर ये फाइल अपडेट हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है इस लिंक पर क्लिक। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी वेबसाइट है, इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपकी वो वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर मैंने abcd.com लिया हुआ इसलिए मेरी कोई वेबसाइट नहीं खुलेगी। उसके बाद आपने सिंपल वेरीफाइड डोमेन पर क्लिक करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रोसेस की वजह से ये 72 आवर्स लेता है, 48 to 72 आवर्स। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप वेरीफाइड डोमेन अभी करते हो और अगर नहीं अप्रूव होती तो क्या होता है, आप उसको कम से कम 48 आवर्स to 72 आवर्स दो, ताकि ये फेसबुक खुद कर लेगा वेरीफाइड डोमेन, और ये डोमेन आफ्टर 48 to 72 आवर्स ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी। तो जब ये वेरीफाई हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि वेरीफाई करने के बाद ये दिखेगी कैसे। जैसे हम इसका लेते हैं carzonepk.com। जैसे मैंने आपको बताया था कारजोन पर मैंने बनाया हुआ है वेबसाइट, उसको मैंने डोमेन वेरीफाई करी हुई है। ये बिल्कुल एज इट इज दिखेगी। अब आपने के ऊपर यहाँ पर कोई पार्टनर ऐड करना है, आप पार्टनर ऐड कर सकते हो। कनेक्टेड एसेट, अब आप देख सकते हो मैंने अपना पेज ऐड किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपका जो डोमेन है उसको आपने अपने उससे ऐड अकाउंट से कनेक्ट करना है, और ऐड अकाउंट से पिक्सल कनेक्ट है और पेज भी कनेक्ट है, तो आपने यहाँ से पेज कनेक्ट करना है। तो यहाँ से आपका आराम से कनेक्शन वगैरह हो जाएगा। तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया है कि आपने अपनी वेबसाइट पर डोमेन कैसे वेरीफाई करनी है, आपने अपने बिजनेस सेटिंग पर डोमेन कैसे वेरीफाई करनी है। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया है।
अगर आपको ये वीडियो सही से समझ नहीं भी आई तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अगर आप यही फॉलो करोगे तो आप एज इट इज अपनी फेसबुक सेटिंग्स में अपने फेसबुक पर डोमेन वेरीफाई कर सकोगे इजीली। और ये यहाँ पर जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब आपकी डोमेन वेरीफाई हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में आपको डोमेन प्रायोरिटाइजेशन के बारे में बताऊंगा कि वेरिफिकेशन के बाद प्रायोरिटाइज करना कितना जरूरी है। मैं मिलता हूं फिर आपको नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।